Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Again a question from P1 और टॉपिक है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इंडाइसिस सर्च और स्टैंडर्ड फॉर्म का जो टॉपिक है इसमें ये जो क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड फॉर्म वाले टॉपिक में तुमने ये सीखा था कि ऑर्डिनरी फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, और फिर ऑर्डिनरी फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्जन कैसे करते हैं। उसके बाद सेकंड चीज तुमने ये सीखी थी कि भाई किस तरह हम स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यूज को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं डाइसिस के रूल्स को यूज करते हुए। तो ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज ऑल्सो अ वर्ड प्रॉब्लम। ये भी काफी जो है वो पेपर वन में आती है, इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें हमें दो वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई होती है और हमें जो है वो उनको प्लस करना होता है या माइनस करना होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके अपना रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट करना होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि ये P1 का कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो अब हमें जो है वो सीखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे होते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर वन का। स्टैंडर्ड फॉर्म पेपर वन में लाजमी आती है, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। द क्वेश्चन सेज द अर्थ इज 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 किलोमीटर फ्रॉम द सन। अब ये जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, ये ऑर्डिनरी फॉर्म नहीं है। ऑर्डिनरी फॉर्म में आपको पता है ये मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर नहीं होती, ऑर्डिनरी फॉर्म में नंबर लिखा होता है। लेकिन ये चूंकि 10 टू द पावर है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। अर्थ का डिस्टेंस जो है वो सन से 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर है। और फिर आगे कह रहा है मर्क्यूरी इज 5.81 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7 किलोमीटर फ्रॉम द सन। मतलब ये इस क्वेश्चन में सन से अर्थ का डिस्टेंस और सन से मर्क्यूरी का डिस्टेंस जो है ना वो हमें गिवन है। हमसे ये पूछ रहा है हाउ मच नियरर इज द सन टू मर्क्यूरी देन टू द अर्थ। अच्छा, अब ये देखो इसने यहाँ हमें बता भी दिया कि मर्क्यूरी से जो है ना वो करीब है अर्थ के मुकाबले में। अगर तुम ये दोनों वैल्यूज भी देखते हो, ये है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 और ये है 5.81 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7। ये है 10 टू द पावर 7 और ये है 10 टू द पावर 8। इसका मतलब है कि ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। और यहाँ उसने ये बता भी दिया कि हाउ मच नियर इज द सन टू मर्क्यूरी देन टू द अर्थ, गिव योर आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारे पास दोनों डिस्टेंसेस हैं और हमें ये निकालना है कि कौन जो है वो करीब है। तो वो तो हमें पता चल गया कि यार मर्क्यूरी करीब है, क्योंकि मर्क्यूरी का जो डिस्टेंस है वो सन से कम है। लेकिन हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो कितना करीब है, ठीक है ना। हाउ मच नियरर इज द सन टू मर्क्यूरी देन टू द अर्थ। तो हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है दोनों वैल्यूज का, दोनों वैल्यूज को माइनस करना है। माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मर्क्यूरी जो है वो सन से कितना करीब है अर्थ के मुकाबले में, ठीक है ना। तो बस यहाँ चूंकि टोटल का कोई वर्ड नहीं यूज हो रहा, ठीक है ना, तो टोटल का मतलब है हमें ऐड भी नहीं करना, हमें सिर्फ इसका जो है वो सब्ट्रैक्शन करनी है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि दोनों नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब सीखना है कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म के नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो पहले एक काम ये करते हैं कि दोनों जो वैल्यूज हैं उनको लिखते हैं। रूल ये है कि हमें जो है वो जो 10 टू द पावर है ना वो सेम रखनी है, क्योंकि 10 टू द पावर सेम होगी तभी सब्ट्रैक्शन होगी। तो पहले एक काम ये करते हैं, दोनों वैल्यूज लिखते हैं। अच्छा, हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है वो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 जो है वो हमारे पास बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, कितना सब्ट्रैक्ट करना है, हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 5.81, ठीक है। 5.81 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ बेस और उसकी जो पावर है, बेस तो दोनों की सेम है 10, लेकिन पावर जो है ना वो डिफरेंट है। तो जब तक पावर सेम नहीं होगी ना मैं इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये अलग पावर वाला है, ये अलग पावर का है। तो इनको पहले मुझे सेम करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, जो छोटी वाली पावर होती है ना उसी को सेलेक्ट करते हैं। अब 8 को जो है ना वो हम ब्रेक कर रहे हैं 7 में और 1 में। अगर मैं 8 को ब्रेक करूंगा 7 में तो रिमेनिंग जो है वो मेरे पास 1 ही बचेगा। तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ किस तरह, मैंने इसको लिखा 1.5, ठीक है। और मैं इसको ब्रेक इस तरह कर रहा हूँ कि मैं इसको 10 टू द पावर 1 भी लिख रहा हूँ और इसको मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7 भी लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इंडाइसिस का जो रूल है सेम पावर वो वाला, सेम बेस वाला, वो ये कहता है कि अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ऐसे ही है ना। तो मुझे यहाँ बेस सेम नजर आ रही है 10 और 10 और मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8। तो इसका मतलब है मैंने इसको बिल्कुल सही ब्रेक किया। तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये माइनस का साइन है और यहाँ मुझे कोई जो है वो ऑपरेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। 5.81 हो गया मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7। इसकी पावर को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यही पावर सेलेक्ट की है।
तो मैंने जो है वो अपने पहले नंबर को पावर 7 में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अच्छा अब 1.5 10 to the power 1 का मतलब है मुझे इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब मैं 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, डेसिमल एक आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power ये 7 बन गया। ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू आ गई वो मेरे पास एज इट इज आ गई, वो कितनी थी 5.81 और मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 7। अब मेरी दोनों बेसिस बिल्कुल सेम हो गई हैं। अब मैं जो है वो सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 to the power 7 को कॉमन लेना पड़ेगा। जब मैं 10 to the power 7 को कॉमन ले लूंगा इस तरह, ठीक है, मैंने इस तरह 10 to the power 7 को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास अब जो है वो क्या बच गया, मेरे पास अब यहाँ 15 बच गया। ठीक है, ये 15 हो गया, और 15 10 to the power 7 कॉमन ले ली मैंने। 15 में से मुझे 5.81 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर जो है, सॉरी 5.81 को सब्ट्रैक्ट करना है तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब माइनस कैसे करना है, माइनस भी करके दिखाना है क्योंकि कैलकुलेटर तो है ही नहीं। तो ये 15 हो गया, इसके नीचे 5 आ गया, और 5.81 इधर आ गया। 81 के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैंने ज़ीरो और जो है वो ज़ीरो लिख दिया, डेसिमल के ऊपर डेसिमल लगा दिया, और यहाँ भी कुछ नहीं था तो मैंने ज़ीरो लिख दिया। अब मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको पता है ज़ीरो में से 1 नहीं जा सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। अब ये 5 5 है तो मैं काम करता हूँ यहाँ से बोरो कर लेता हूँ, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं एक बोरो करूँगा ये 15 हो जाएगा, तो मुझे 15 में से आगे लेके जाना है तो ये 14 हो जाएगा। और फिर जब यहाँ से एक आगे जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन आगे लेके जाना है तो ये 9 हो जाएगा, और आखिरी वाला जो है वो मेरे पास 10 हो जाएगा। तो 10 में से जब मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 9 आ जाएगा। जब मैं 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आएगा 1, और ये डेसिमल एज इट इज। और जब मैं 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास अगेन 9 आंसर आ जाएगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ गया दैट इज कमिंग आउट एज 9.19। इसको मैं 9.2 नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि उसने जो मुझे जिस तरह बोला है मैं उसी तरह लिखूंगा। तो 9.19 एक्सपोनेंट 7 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसके आगे जो है वो किलोमीटर्स लगा दो, क्योंकि जो डिफरेंस है वो भी किलोमीटर्स में ही आएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द आंसर इन द आंसर स्पेस। तो 9.19 किलोमीटर्स जो है ना, वो डिस्टेंस है, मतलब इतना जो है वो मरक्यूरी करीब है सन से अर्थ के मुकाबले में। ठीक है, तो यही मुझे फाइंड आउट करना था, 9.19 और एक्सपोनेंट 7 हो गया। किलोमीटर्स लिखा हुआ है तो किलोमीटर्स दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो बस ये तरीका था जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यू हैव टू मेक द बेस सेम। बेस तो सेम ही होती है, बेस की जो पावर है वो भी सेम करनी होती है। अब यहाँ था 10 की पावर 8, यहाँ था 10 की पावर 7, तो ये करीब करीब थे, तो मैंने जो है वो 8 को ब्रेक कर लिया 1 और 7 में। अगर थोड़ा दूर होते तो तुम्हें जो है वो स्मॉलर पावर को ही चूज करना होता। अगर यहाँ 3 होता तो मैं इसको फिर 5 और 3 में ब्रेक करता, सही है ना। तो स्मॉलर पावर को चूज किया करो, और जो है वो बेस को सेम करो, बेस और पावर को फिर कॉमन लेके सब्ट्रैक्ट कर लो। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि टेरामीटर इज 10 to the power 12 मीटर्स। ठीक है, टेरा का मतलब 12 होता है। आपसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इन टेरामीटर्स। तो ये अर्थ का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, अर्थ का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 to the power 8। ठीक है, 1.5 इंटू 10 to the power 8, और ये जो है वो किलोमीटर्स में है। तो पहले मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे उसको टेरा मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूँ। जब मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो ये इस तरह हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 8 तो था ही था। और आपको पता है कि भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो ये किलो की जगह पे मैंने क्या किया, 10 to the power 3 लगा दिया, क्योंकि किलो का मतलब 10 to the power 3 होता है। तो ये जो है अब मेरा मीटर्स में कन्वर्ट हो गया। बेस सेम है, पावर्स ऐड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 1.5, और 10 to the power कितना हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 8 में 3 ऐड किया, 9 10 11, तो ये बन गया 1.5 10 to the power 11 मीटर्स। अब मुझे इसको जो है वो टेरा मीटर में कन्वर्ट करना है। तो टेरा मीटर जो है वो बेसिकली 10 to the power 12 है। आई हैव टू कन्वर्ट दिस इन टेरा मीटर्स। तो इसको 10 to the power 12 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब इंडाइसिस का रूल क्या कहता है कि भाई बेस सेम है और डिवाइड हो रही है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 1.5, और 11 और 12 है, तो चूंकि ऊपर 11 है तो 11 पहले आएगा, तो ये हो जाएगा 11 - 12।
सही है ना। 11 - 12 कितना हो जाएगा भाई? 11 - 12 हो जाएगा -1। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो इस तरह आ रहा है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -1। ठीक है। 10 to the power -1 का क्या मतलब होता है भाई? कि इसको मैं डिवाइड कर दूं, या फिर डेसिमल को एक जो है वो उस साइड पे शिफ्ट कर दूं। तो दोनों मतलब इसके एक ही है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 to the power -1 का मतलब ये हो गया कि मैं इसको 10 से डिवाइड कर देता हूँ। ये भी मतलब हो जाता है इसका। जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.15, जो कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। 0.15 टेरामीटर जो है वो अर्थ का डिस्टेंस है फ्रॉम द सन। ठीक है ना। या फिर मैं इसको ये भी कर सकता था कि यार देखो, माइनस में है ना, तो मुझे डेसिमल शिफ्ट करना है, मैंने एक डेसिमल पीछे शिफ्ट कर देना है। जब मैं शिफ्ट करूंगा तो -1 आ जाएगा। -1 का मतलब है पीछे शिफ्ट किया, 0.15 आ गया, दैट इज माई रिक्वायर्ड आंसर।